गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम बात करने जा रहे हैं डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। और मैं फिर से वही बात बोलूंगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और आपकी प्रिपरेशन को ही सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ हूं। और मैं आपके लिए हर दिन कुछ नया वीडियो लेके आता हूं, और इसी होप के साथ कि आपकी प्रिपरेशन जो है इससे थोड़ी बेटर हो सके, और जितना मुझसे सपोर्ट हो सकता है मैं कर सकूं आपके लिए। और इसमें कुछ जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं इसमें हर दिन हर डे आपके लिए तैयार करता हूं। तो आज मैं बात करूंगा डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में, और देखते हैं डाईएजोनियम जो सॉल्ट होता है ये क्या होता है, ठीक है, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या ऐसे इसको बनाते हैं, क्या सारी चीजें इसके बारे में बात करते हैं। तो सुनो बच्चों, ध्यान से समझना। देखो एक्चुअली में क्या होती है, एक AR-SN रिएक्शन होती है। क्या होती है? AR-SN रिएक्शन। देखो AR-SN जो रिएक्शन होती है इसको बोलेंगे एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये रिएक्शन होती है, AR-SN रिएक्शन होती है। अब देखो समझना, AR जो रिएक्शन होती है, AR-SN रिएक्शन, वो तीन टाइप की चल सकती है। AR-SN1 होती है, AR-SN वाया बेंजाइन ये होती है, और एक इसके अलावा AR-SN2 होती है। तो ये तीन टाइप की रिएक्शन चलती है बच्चों। और AR-SN1 की बात करते हैं तो AR-SN1 जो होती है वो रेयर मिलती है, कम मिलती है, मतलब रेयर, ठीक है। ये तो चलती है, ठीक है, बेंजाइन वाली, और ये वाली जो रहती है ये मोस्ट कॉमन होती है, मतलब ये आपको ज्यादातर रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखो आपने जैसे नाम सुना होगा SN1 SN2 रिएक्शन का नाम सुना होगा, वैसे ये कुछ रिएक्शंस हैं, AR-SN1 AR-SN2। तो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो AR-SN1 के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डाईएजोनियम जो सॉल्ट बनते हैं ना वो AR-SN1 मैकेनिज्म से ही बनते हैं। तो आज जो मैं बात करूंगा आपके सामने AR-SN1 के बारे में बात करूंगा, तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए AR-SN1 जो रिएक्शन होती है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होती है। इसका नेम जो बोलेंगे वो बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, और क्या बोलेंगे? एरोमेटिक, और क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक, और क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन, ये अपन इसको बोलेंगे। ये इसका पूरा नेम है। तो चलिए देखिए, इसका पूरा नेम आपने देखा, ये इसका पूरा नेम है। और दूसरी खास बात ये कि इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए बेटर लिविंग ग्रुप चाहिए। फॉर AR-SN1 गुड लिविंग ग्रुप इज रिक्वायर्ड। गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, इज रिक्वायर्ड। अच्छा जो लिविंग ग्रुप है, जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में ये जो N2+ होता है ना, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है। ये एग्जांपल रख सकते हो, ठीक है। एक खास बात दूसरी ये है कि इट कंप्लीट्स, ये कंप्लीट होती है, कंप्लीट्स इनटू 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? AR-SN1 जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? इट कंप्लीट्स इनटू 3 स्टेप। 3 स्टेप में क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे कंप्लीट होती है। जैसे मान लो आप ये कर रहे हो, ये NH2 है सपोज, ठीक है, और इस पर क्या कर रहे हो? इस पर HNO2 की रिएक्शन करवा रहे हो, या फिर आप बोलो कि NaNO2 और प्लस HCl की रिएक्शन करवा रहे हो। तो इससे जो बनेगा आपका वो बनेगा ये N2+ सॉल्ट बनेगा। इससे N2+ सॉल्ट बनेगा, ठीक है। ये डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया। बेंजीन क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। और डाईएजोनियम
ठीक है, और Cl और होता है यहाँ पे, तो क्लोराइड बोल देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, बताओ ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 1। और दूसरी खास बात, अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में देखें, ये ग्रुप यहां से हटता है, हटने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाता है, देखो ये हट जाता है और इस पर यहां पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है यहां पे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये हट गया और ये हटेगा, तो डेफिनेट सी बात है कि N2+ यहां से हटेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया, ये स्टेप 2 है इसमें। और ये जो स्टेप 2 है, ये RDS है, ये RDS है, स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, RDS है और स्लो स्टेप है। तो ये इस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है। और एक और खास बात ये कि फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल कौन करेगा? अटैक करेगा, और इस पे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये अपना क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे करके ये प्रोडक्ट बना अपना। तो ऐसे करके ये जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है? ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और ये क्या है? स्टेप 3। ठीक है, इस तरीके से अपन बोलेंगे। इस तरीके से ArSN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, ये चीज आपने देखी। अब दूसरी चीज जो बात करेंगे, दूसरा देखो इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको, कैसे ये बन रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल की बात करूंगा। तो देखिए यहां पे इस चीज को ध्यान से कि ArSN1 जो रिएक्शन है, इसके बारे में ऊपर डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, कैसे मैकेनिज्म होगी, क्या क्या होगा इसके अंदर, वो सारी चीजें देखते हैं। तो देखें ArSN1 रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले फॉर्मेशन अपन को कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहां पे आपने C6H5NH2 लिया था, इससे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। तो वो कैसे होगा? देखो इस स्टेप की मैकेनिज्म को देखते हैं। ArSN1 को अपन पढ़ रहे हैं, और देखिए यहां पर ArSN1, इसमें ये जो स्टेप है, ये वाला, यहां पर NH2 है, एनिलीन है ये, और इस पर NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं। NaNO2 और HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं। NaNO2 HCl की जब रिएक्शन करवाओगे आप, तो इससे ये बनेगा N2+ और Cl-, ये बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा, BDC, ये बनेगा। अब ये बन तो रहा है, कैसे बन रहा है? ArSN1 रिएक्शन है ये, इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म से आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म से अपन को ये चीज समझ में आएगी, यार ये बना कैसे। तो इस बात को समझो, क्या होता है कि सबसे पहले ये NaNO2 और ये HCl, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या बनेगा? इससे NaCl बन जाएगा, प्लस और क्या बन जाएगा? प्लस HNO2, ये बन जाएगा। ठीक है, ये दो चीज बनेगी, इससे दो चीज बन जाएगी, NaCl बनेगा और प्लस HNO2 बन जाएगा यहां से। और ये जो HNO2 बनेगा यहां से, HNO2, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, बताओ। अगर इसको ऐसे करके लिखेंगे तो ये OH यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस पे एक काम करते हैं, ये HNO2 जो है ना, इस पे आप एक काम करो, एक H2O इस पर आप जोड़ो, ये HNO2 है, इस पर आप H+ जोड़ो। देखो H+ कहां से आएगा? HCl से आएगा, तो वो आप जोड़ो इसको, तो जुड़ेगा तो किस पे जाकर जुड़ जाएगा? ये इस O पे जाकर जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, तो इसलिए इस पे जुड़ जाएगा। तो जैसे ये जुड़ेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये NO, ठीक है, ये होगा। और ये फिर इस केस में यहां से बाहर निकल जाएगा, और यहां से बनेगा NO+। ठीक है, ये अपना NO+ बन गया। तो अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखें, ये NO+ का फॉर्मेशन हो गया, NO+ बन गया। अब ये NO+ जो रहेगा वो इस रिंग पे जाएगा, ठीक है, ये वाली रिंग पर, और ये जब इस रिंग पे जाएगा
तो फिर क्या करेगा, ये NO+, देखिए ये रिंग पर पहुंचा, एनिलीन के पास जाता है, एनिलीन में नाइट्रोजन से बोलता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन बोलता है ठीक है मेरे पास लॉन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको लॉन पेयर अपने उठा के दे देगा। तो अब नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर देगा तो फिर कैसा बनेगा, देखें इसके बाद जो सीन बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा यहां से। देखो मैं यहां पे शॉर्टकट ले रहा हूं कि ये जो रिंग है ना इसको इतनी बड़ी ना लिख के सिर्फ पीएच करके मैं लिख देता हूं, तो मैं पीएच करके लिख देता हूं, देखो पीएच और ये एल, ये एच, ये एच। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर है तो ये इस नाइट्रोजन को दे देगा, तो इसने इसको दे दिया और जैसे ही इसको देगा तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, और फिर क्या है ये एन और ये डबल बॉन्ड 2, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही इसमें पॉजिटिव आएगा तो ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, ये इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहां से ये हाइड्रोजन निकल के और फिर इस ऑक्सीजन के पास जाके बैठ जाएगा, किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। तो देखें कैसे बनेगा, यहां से ये पीएच, ठीक है, ये NH, और यहां से क्या होगा, ये N डबल बॉन्ड O, और इस पे जाके ये बैठ गया, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। ये हाइड्रोजन यहां से हटा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, लॉन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जैसे ही लॉन पेयर देगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा बन गया। अब देखिए उसके बाद, अब उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में अगर देखें इसके बाद, तो यहां पे ये लॉन पेयर है इसके पास, ये इधर जाएंगे, ये इधर चले जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसा कुछ बनेगा, देखो पीएच, ये N और ये H, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा बताओ, और इस पे क्या आ जाएगा बताओ, फिर से पॉजिटिव चार्ज, और ये N, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड और ये OH, ये न्यूट्रल हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, तो सॉरी नाइट्रोजन पे, तो यहां से इस बॉन्ड में से फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इस बॉन्ड में से अब की बार जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहां से हटके, हाइड्रोजन में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आता है तो फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा और ऑक्सीजन से बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है। तो हाइड्रोजन जो है यहां से हटेगा, इसको पॉजिटिव आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके बाद ऐसा सीन बनेगा, ये पीएच, ये N, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया, ये N और ये OH2 और ये प्लस, ठीक है। अब उसके बाद अगले स्टेप में देखना, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा तो ये H2O पूरा का पूरा यहां से बाहर हो जाएगा, और बाहर होने के बाद अब आपके सामने पीएच, N डबल बॉन्ड N, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर यहां से देखो, यहां से स्टार्टिंग में अपन ने H+ उठाया था, इससे लिया था H+, जो बचा हुआ है क्या, Cl नेगेटिव, वो इसके साथ यहां से बचा हुआ वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म से आपको समझ में आया होगा कि ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बना, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद, अब ये जो बेंजीन डायज़ोनियम जो क्लोराइड बना, ठीक है, इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। आगे अगर इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे कई सारे कंपाउंड्स के साथ, देखेंगे क्या क्या होगा। तो ये जो बीडीसी बना, इसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं अपन बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन किस किस के साथ करवाएंगे तो क्या क्या होगा। देखें यहां पर ये जो बना आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन जो है आप किस किस के साथ करवा सकते हो। देखो एक बार इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे, बीडीसी है तो इसकी रिएक्शन जो अपन करवा रहे हैं ये N2+ है और Cl नेगेटिव, B और D और C, ये है इसका नेम। अब देखो जरा ध्यान से देखो, आप सबसे पहले CuCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, CuCN के साथ। तो CuCN के साथ अब ये है रिएक्शन चल रही है, किसकी रिएक्शन है, ऑफ BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। डायज़ोनियम सॉल्ट अपना बन चुका है, कौन है ये, डायज़ोनियम सॉल्ट ही है, ये वाला। इसकी रिएक्शन अपन को देखनी है और वही इंपॉर्टेंट है। यहां से देखें तो यहां से क्या होगा, यहां से देखें बच्चों,
यहां से ये Cu और यहां से ये Cl मिलकर क्या होगा, CuCl यहां से बाहर हो जाएगा, N2 ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, और Cn इस पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, Cn इस पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा साइनोबेंजीन, ये साइनो और बेंजीन बन गया, ठीक है। या फिर इसको बेंजीन नाइट्राइल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेंजीन नाइट्राइल बोलो आप, ज्यादा बेटर है इसका नेम, बेंजीन नाइट्राइल, ये अपन बोलते हैं इसको बेंजीन और नाइट्राइल इसको बोलेंगे। एक चीज, एक रिएक्शन देखी, अब दूसरी रिएक्शन पे आ जाओ। दूसरी रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवाएं, इसकी रिएक्शन करवा दो KClO के साथ। KClO के साथ करवाएंगे तो यहां से K और Cl ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, KCl बाहर हो जाएगा, N2 ये बाहर हो जाएगा, ये वाला N2 बाहर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर कैसे हट जाएगा, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल जो बचेगा CNO वो इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो वो इस पे जैसे जाके जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये यहां से C डबल बॉन्ड, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ये बन गया, और अगर यहां पर आपने फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन करवा सकते हैं अपन, वो आप करवा सकते हो KCNS के साथ, KCNS के साथ करवाओगे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा हूं, इसमें यहां से जो बनेगा ये इस तरीके से जुड़ेगा, यहां से ये जुड़ेगा इस तरीके से, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। ये आइसोसाइनाइड ग्रुप बच जाएगा। और यहां पे दूसरी चीज आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं क्या, इसको आइसो, ये जो है साइनेट ग्रुप होता है, साइनेट, आइसोसाइनेट, ये साइनेट ग्रुप होता है, सिर्फ साइनेट बोलेंगे, साइनेट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए इसमें वाटर का अटैक करवाते हैं, वाटर का अटैक करवाएं, तो वाटर का जब अटैक करवाओगे इसके ऊपर, ठीक है, या KOH का अटैक करवाओगे तो क्या बनेगा, KOH, 2 KOH ले लो आप, ठीक है, 2 KOH लोगे, तो KOH जब इस पे अटैक करवाओगे तो सुनो यहां पर क्या जुड़ेगा, KOH का ये पॉजिटिव पार्ट है वो इधर जुड़ेगी, एक KOH, एक H इधर, ठीक है, एक OK इधर और एक OK इधर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये पार्ट चेंज हो जाएगा इसमें, यहां से ये पार्ट हो जाएगा N और H2, ठीक है, NH2, और बाकी क्या होगा, K2CO3 यहां से बाहर हो जाएगा, प्लस K2 और CO3 ये बाहर हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका। आप देखिए नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन करवाएं, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपकी बात क्या होगा, यहां पर NCO है तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये आ जाएगा। और फिर से KOH के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, KOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और ये बन जाएगा, ठीक है, यहां पर NH2 आ जाएगा, और फिर क्या बाहर हो जाएगा, यहां पे OK, ठीक है, और यहां पर OK, तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा CO2 और K2S बाहर हो जाएगा, CO2 और K2S ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखो, और किसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, इसकी रिएक्शन ROH के साथ करवाएं, ROH के साथ करवाओगे तो यहां से H और यहां से क्या बाहर होगा, यहां से Cl बाहर हो जाएगा, ठीक है, यहां से Cl बाहर होगा तो HCl बाहर हो जाएगा, और ये नेगेटिव वाला जो है इस पे जाके जुड़ जाएगा, HCl बाहर हो गया, एक N2 भी बाहर हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये OR इस पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा, किसका फॉर्मेशन हुआ बताओ, ये OR, तो ये बन गया एरोमेटिक ईथर, ये एरोमेटिक ईथर है जी, ये एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखें नेक्स्ट, इसके बाद जो रिएक्शन है RSH के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, RSH, तो इसके साथ इस रिएक्शन करवाओगे तो यहां से HCl फिर बाहर हो जाएगा, और ये जो है ग्रुप, ठीक है, ये इस पर जाकर के फिर जुड़ जाएगा, ये SR है, इसको बोलते हैं थायो ईथर बोलते हैं, क्या बोल देंगे, थायो ईथर, ये थायो ईथर हो जाएगा। चलो ये कुछ रिएक्शंस बताई, अभी और रिएक्शंस की बात करता हूं तुम्हारे सामने, देखें एक बार, ये 5 रिएक्शंस मैंने बताई। अगर इसके साथ वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, किसकी रिएक्शन करवाएं, वाटर,
तो वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, देखो तो वाटर के साथ इसको गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है, वाटर H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, उसके साथ हीट करेंगे तो यहां से HCl बाहर हो जाएगा, ये H इसमें से एक Cl और N2 बाहर हो जाएगा और यहां पर OH बचेगा, वो जाकर के इस पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो इसकी रिएक्शन आप SO2 के साथ करवाते हैं, SO2 के साथ, ठीक है, और Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, तो फिर जो बनता है वो सुनना क्या होता है। इसके केस में क्या बनेगा, इसके केस में बनेगा ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक Cl, ठीक है, ऐसे कुछ जाकर के इसमें जुड़ जाता है, Cl भी रहता है, N2 यहां से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, ये बन जाता है, ये रिएक्शन हो जाती है। अच्छा आगे देखें, इसके बाद आगे और कोई रिएक्शंस, और रिएक्शंस देखें तो और रिएक्शंस की बात करूं मैं, सुनो, यहां पर अगर मान लो Cu लेते हो और HCl लेते हो या फिर Cu2Cl2 लेते हो, ठीक है, और क्या लेते हो, HCl लेते हो, ठीक है, ये लेते हो, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, देखो यहां से H और Cl, HCl बाहर हो जाएगा, Cl इस पे जाके जुड़ जाएगा और ये N2 बाहर हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या क्या बाहर हुआ, यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर हो गया, ठीक है, HCl बाहर हुआ, और क्या बाहर हुआ, N2 बाहर हो गया, N2 बाहर हो गया, ठीक है, और एक Cl इस पे जाके जुड़ गया, ठीक है, ये Cl जुड़ गया, और ये Cu का काम क्या रहा, ये तो कैटलिस्ट है जी, ये तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं Cu ले सकते हैं या HBr। देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं इसको, अगर आप ये लेते हो तो, और ये लेते हो तो इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, इसको सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखें, अब ये CuHBr लेते हो या फिर क्या ले लो, या फिर Cu2Br2 ले लो या फिर HBr ले लो, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा, यहां पर कौन जाके जुड़ जाएगा, Br, जैसे वहां पर उड़ा था, कौन बाहर निकलेगा, यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, और Br इस पे जाके जुड़ जाएगा, ये तो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, चले, और प्लस में क्या होगा, N2, ये बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन बताई मैंने आपको, और देखें इसके अलावा और एक दो रिएक्शंस देखें, ये सारी जो रिएक्शंस है ARSN वाली ही चल रही है, सारी की सारी रिएक्शंस, और ये सब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ चल रही है। आप देखें, अगर मान लो H3PO2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, H3PO2 और प्लस में क्या लेते हो, प्लस में H2O और ले लेते हो, तो फिर क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, एक तो N2 बाहर हो जाएगा, N2, ये N2 बाहर हो जाएगा, एक इसमें से एक H उठाओ और इसमें से एक Cl उठाओ, तो HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, HCl बाहर हो गया। अब इसमें से क्या बचा, OH बचा है, एक O को इस पे जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा H3PO3 बन जाएगा, एक H बचा हुआ है उसको इस रिंग के ऊपर जोड़ दोगे तो ये रिंग के ऊपर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये H, ये बन गया, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आप देखिए इसके बाद हम रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2 और OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर क्या होगा, एक काम करो, इसमें से एक H निकालो और एक Cl निकालो, HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये एक H और एक Cl, इसमें से फिर एक H निकालो और एक H को इसके ऊपर जोड़ दो रिंग के ऊपर, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा, बोलो, यहां पर एक H को जोड़ दिया और फिर N2 को बाहर कर दो तो प्लस N2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और इसमें से एक H जो है, H को इस पे जोड़ दिया, एक H यहां से Cl के साथ काम में आ गया, तो क्या बचा, CH3CHO बचा, तो प्लस CH3CHO, ये बच जाएगा। एक रिएक्शन करवाते हैं अपन क्या, Ki के साथ रिएक्शन, तो Ki के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो फिर क्या होगा, देखो K और Cl, KCl बाहर हो जाएगा, ठीक है, N2 ये बाहर हो जाएगा और I इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये बनेंगे, ये I इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, ये आयोडोबेंजीन बन गया, इसको बोलेंगे
आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये अपन इसको बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद एक और रिएक्शन देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, HbF4 के साथ रिएक्शन करना। तो HbF4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से H और Cl, HCl बाहर हो जाएगा। BF4 जो है एक N2 भी बाहर हो जाएगा, N2 बाहर हो जाएगा। BF4 नेगेटिव है, इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया। देखो यहां पर अच्छा अभी N2 को बाहर मत करो, सिर्फ H और Cl बाहर होगा, अभी N2 जुड़ा रहेगा, ये पॉजिटिव और ये BF4 ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर इसको हीट करेंगे, तो इसको जब हीट करोगे तो N2 फिर बाहर हो जाएगा यहां से, और इसमें से क्या बाहर होगा, इसमें से क्या बाहर होगा हीट करने पर, यहां से BF3 बाहर हो जाएगा, इसमें से BF3, तो प्लस में BF3 बाहर हो जाएगा, और प्लस जो बचा है, अब क्या बचा है आपके पास, अब आपके पास एक F बचा हुआ है। F अगर आपके पास बचा हुआ है तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप यहां पर F आपके पास बचा हुआ है तो F को इसके ऊपर लगा दोगे, सिर्फ एक F बचा हुआ है ना, BF3 बाहर हो गया, N2 बाहर हो गया, एक F बचा है वो इसके ऊपर लगा दोगे। ठीक है, तो आपके पास जो बना यहां से फाइनली वो क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरो और क्या, बेंजीन, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब एक तो रिएक्शन और देखें, इसके अलावा देखें, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो इसकी, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन करवाएं आपकी बात, बेंजीन डायजोनियम जो क्लोराइड है इसकी रिएक्शन अगर मैं इसके साथ करवा देता हूं, ठीक है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, ये बेंजीन ले रहा हूं, ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, और ये H और ये NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है, तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी एक तरीके से, यहां से हाइड्रोजन, सॉरी यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl, HCl बाहर हो जाएगा और ये NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है, और फिर क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अच्छा, N2 भी बाहर हो जाएगा और ये आपस में जुड़ेंगे, दो रिंग, और दो रिंग आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी, और दो रिंग आपस में जुड़ करके ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई और फिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं SnCl2 लेता हूं, ठीक है, SnCl2 ले लेता हूं और प्लस HCl ले लेता हूं, SnCl2 प्लस HCl, तो फिर क्या होता है, तो इनकी रिएक्शन से क्या होता है, इनकी रिएक्शन से यहां से दो हाइड्रोजन ले लो आप, दो क्यों लो यहाँ पे आप, हाँ दो हाइड्रोजन ले लो यहाँ पे, तो एक मिनट आप एक लो, ऐसे बेटर रहेगा, Sn प्लस HCl ले लो, Sn प्लस HCl, तो यहां पर लो कितने हाइड्रोजन ले लो, 4, तो 4 लोगे, 4 HCl लोगे, तो SnCl4 बनेगा, 4 हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएंगे। अब देखो क्या क्या होगा, यहां से ये जो N2 है, इस N2 के साथ क्या क्या जुड़ेगा, यहां पे इस N2 के साथ एक नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे, ठीक है, और जो दूसरा नाइट्रोजन है उस दूसरे नाइट्रोजन पे क्या जोड़ोगे, उस दूसरे नाइट्रोजन पे आप जोड़ दोगे यहां से क्या, 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तो ये इसको बोलते हैं फेनिल और हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन। अब देखो कितने हाइड्रोजन काम में आ चुके हैं, 4 हाइड्रोजन है, 3 तो काम में आ चुकी है, एक हाइड्रोजन बची है उसको Cl के साथ मिला दोगे तो प्लस में हो जाएगा HCl। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे अपन ने कुछ ऐसी रिएक्शन देखी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, और ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।